गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ाई करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की। आई माई सेल्फ डॉक्टर चंद्रशेखर बंगरवार, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शरीर, SRM स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज बरेली। Female reproductive cycle. During their reproductive years, non-pregnant females normally exhibit cyclical changes in the ovaries and uterus. Each cycle takes about a month and involves both oogenesis and preparation of the uterus to receive a fertilized ovum. रिप्रोडक्टिव ईयर्स में हर फीमेल में कुछ साइक्लिकल चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस साइक्लिकल होते हैं, चक्राकार गति से होते हैं। एक बार जो चेंज हो रहा है वही चेंज आपको नेक्स्ट साइकिल में भी देखने को मिलेगा। जैसा कार्डिक साइकिल होती है वैसे ये साइक्लिकल चेंजेस होते हैं। ये साइक्लिकल चेंजेस जो है वो रिप्रोडक्टिव ईयर्स में होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव ईयर मीन्स मिनार्च टू मेनोपॉज। जो मिनार्च का मतलब है कि माहवारी या मासिक धर्म शुरू होना, और मेनोपॉज में आप देखते हो कि मासिक धर्म ये बंद हो जाता है, उसको मेनोपॉज बोलते हैं। 12 साल से लेकर 50 साल तक ये उम्र हो सकती है। उसमें ऐसा देखा गया है कि 12 साल में होने वाला मिनार्च कभी कभी 1-2 साल लेट भी शुरू हो जाता है। और मेनोपॉज जो है, जो हम मानते हैं कि 50वें साल में होते हैं, वो जनरली बहुत सारी बार ऐसा देखा है कि 40-45 ये साल में भी देखा गया है। तो ये जो इन बिटवीन, इसके बीच में ये फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो चलते रहता है। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में ओवरी और यूटेरस, ये जो 2 ऑर्गन्स हैं, उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं। उस चेंजेस को हमें जानना है। ये चेंजेस क्यों हो जाते हैं? तो उसी दरमियान oogenesis यानी मैच्योरेशन ऑफ द सेकेंडरी oocyte, ये प्रक्रिया ओवरी में हो जाती है। और उसी के दरमियान हमारा गर्भाशय जो है या यूटेरस जो है, एक फर्टिलाइज ओवम बनाने की तैयारी में रहता है। तो ये 2 चेंजेस, यूटेरस में प्रिपेयर हो जाना फर्टिलाइज ओवम के लिए और ओवरी में oogenesis करना, ये 2 कारण के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है। हार्मोन सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड ओवरीज कंट्रोल द मेन इवेंट। इस पर नियंत्रण जो होता है हाइपोथैलेमस के गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंटीरियर का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ओवरीज के हार्मोन जो होते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इनका कंट्रोल होता है। इसमें 2 होते हैं, ओवरियन साइकिल और यूटेराइन साइकिल। द ओवरियन साइकिल is the series of events in the ovaries that occurs during and after menstruation of an oocyte. ओवरियन साइकिल में क्या होता है कि ओवरी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसी के दरमियान, वो चेंजेस को कहते हैं ओवरियन साइकिल, क्योंकि वो साइक्लिकल मैनर में होते ही रहते हैं। मैच्योरेशन ऑफ द oocyte ये वहाँ पर होता है। Steroid hormone released by the ovaries control the uterine cycle, a concurrent series of the changes in the endometrium of the uterus to prepare it for the arrival and development of the fertilized ovum. यूटेराइन साइकिल क्या होता है कि यूटेरस में कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं। यूटेरस में मतलब यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम होता है उसमें क्या चेंजेस होते हैं। ये एंडोमेट्रियम प्रिपेयर होता है कि नए गर्भ की उत्पत्ति के लिए, उसका पोषण करने के लिए। बट फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, लेवल ऑफ द ओवरियन हार्मोन डिक्रीजेस विच कॉजेस स्ट्रैटम फंक्शनलिस एंड एंडोमेट्रियम टू स्लोप ऑफ। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं तो ओवरियन हार्मोन कम हो जाते हैं और स्ट्रैटम फंक्शनलिस जो होता है, वन ऑफ द लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम, स्लोप ऑफ होता है। The general term female reproductive cycle encompasses the ovarian and uterine cycle, the hormonal changes that regulate them, and the related cyclical changes in the breast and the cervix. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में ओवरीज में चेंजेस होते हैं, यूटेरस में चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसके साथ ब्रेस्ट
और सर्विक्स, यहाँ भी चेंजेस होते हैं। ये कैसे होता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस कंट्रोल द इवेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल. GnRH stimulate the release of the follicle stimulating hormone and luteinizing hormone from the anterior pituitary. FSH in turn initiate follicular growth and the secretion of estrogen by growing ovarian follicles. ये फंक्शन हमने देखे हैं। तो GnRH की वजह से FSH और LH सिक्रेट होता है। FSH जो है थोड़ा सा एस्ट्रोजन का सिक्रेशन बढ़ाता है ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल के माध्यम से। LH stimulate the further development of the follicle and their full secretion of the estrogen. At mid-cycle, LH triggers ovulation, then promote formation of the corpus luteum. The reason for the name luteinizing hormone. Stimulated by LH, corpus luteum produces secrete estrogen, progesterone, relaxin and inhibin. तो ये जो चेंजेस होते हैं हार्मोन की वजह से, उसमें LH की वजह से फॉलिकल्स का फर्दर डेवलपमेंट होता है, कॉर्पस ल्यूटियम तैयार होता है ओवुलेशन के बाद। ये ओवुलेशन क्या है? हमने देखा है कि जब सेकेंडरी oocyte फुल्ली डेवलप होता है तो वो सेकेंडरी oocyte जो है फैलोपियन ट्यूब में स्वेप्ट होता है। जब कॉर्पस ल्यूटियम तैयार होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम में से 4 हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं। Now the duration of female reproductive cycle typically ranges from 24 to 35 days. For this discussion, we assume the duration of 28 days and divide it into 4 phases. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल टोटल जो होता है 24 से 35 दिन तक नॉर्मल होता है। इसलिए किसी लेडी को मासिक धर्म 24-25 दिन में आता है, किसी को 32-33 डे में आता है और वो सोचते हैं कि वो कम जाता है, लेकिन वो नॉर्मल है। हम यहाँ पर डिस्कशन के लिए 28 डेज कंसिडर करते हैं। इसमें 4 फेजेस होती है। नंबर 1 मेंस्ट्रुअल फेज, नंबर 2 प्री ओवुलेटरी फेज, नंबर 3 ओवुलेशन एंड नंबर 4 पोस्ट ओवुलेटरी फेज। उसके ड्यूरेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल अगर 28 डेज है तो फर्स्ट फेज जो होता है मेंस्ट्रुअल फेज, इट इज फॉर 1 to 5 days, प्री ओवुलेटरी फेज 6 to 13 days, ovulation 14th day and post ovulatory phase 15 to 28 days. ये फर्स्ट डे जो है मेंस्ट्रुअल फेज का, उसमें ऐसा कंसिडर किया गया कि उसी दिन मासिक धर्म वो स्त्री में शुरू हुआ है। नाउ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज, द मेंस्ट्रुअल फेज आल्सो कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन और मेंसेस लास्ट फॉर रफली द फर्स्ट 5 days of the cycle. By convention, the first day of the menstruation is the day 1 of the new cycle. उसमें क्या होता है? Event in the ovaries. Under the influence of FSH and several primordial follicles develop into primary follicles and then into secondary follicles. Now follicular fluid secreted by the granulosa cells and filtered from the blood in the capillaries of the theca folliculia accumulate in the enlarging antrum while oocyte remains near the edge of the follicle. यूटेरस में क्या चेंजेस होते हैं? Menstrual flow from the uterus consists of 50 to 150 ml of the blood, tissue fluid, mucus and epithelial cells shed from the endometrium. This discharge occurs because the declining level of the ovarian progesterone and estrogen stimulate the release of the prostaglandin that cause uterine spiral arteriole to constrict. As a result, the cells they supply become oxygen deprived and start to die. Eventually, the entire stratum functionally slough off. At this time, the endometrium is very thin, about 2 to 5 millimeters, because only stratum basilis remains. Menstrual flow passes from the uterine cavity through the cervix and vagina to the exterior. जब ब्लड सप्लाई कम हो जाता है तो स्ट्रैटम फंक्शनली स्लॉफ ऑफ हो जाते हैं। इसलिए उस समय एंडोमेट्रियम का थिकनेस जो होता है 2 से 5 मिलीमीटर होता है। ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो पहले यूटेराइन कैविटी में आता है, फिर सर्विक्स में आता है, फिर वजाइना में आता है और फिर बाहर चला जाता है।
दूसरा स्टेज है प्री ओवुलेटरी फेज। द प्री ओवुलेटरी फेज इज द टाइम बिटवीन द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन एंड ओवुलेशन। तो मेंस्ट्रुएशन के बाद और ओवुलेशन के पहले का जो पीरियड होता है उसे कहते हैं प्री ओवुलेटरी फेज। द प्री ओवुलेटरी फेज ऑफ द साइकिल इज मोर वेरिएबल इन लेंथ than the other phases and account for most of the difference when the cycle are shorter and longer than 28 days. It lasts from day 6 to 13 in 28 day cycle. कभी कभी किसी का पीरियड जो होते हैं रेगुलर नहीं होते हैं, ऐसा कहते हैं लोग, कभी बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं। तो उसमें बढ़ने में और कम होने में प्री ओवुलेटरी फेज ये सिर्फ ऐसा फेज है कि उसकी लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है, यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज या ओवुलेशन या पोस्ट ओवुलेटरी फेज की लेंथ कम ज़्यादा नहीं होती, सिर्फ प्री ओवुलेटरी फेज कम ज़्यादा होती है। इवेंट इन द ओवरीज। सम ऑफ द सेकेंडरी फॉलिकल्स इन द ओवरीज बिगिन टू सिक्रेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। बाय अबाउट डे 6 a single secondary follicle in one of two ovaries has outgrown all the others to become dominant follicles। ये changes हो जाते हैं। Now estrogen and inhibin secreted by dominant follicle decreases the secretion of FSH, which causes other less well developed follicle to stop growing and undergo atresia। इसमें सेकेंडरी फॉलिकल एक ही बचता है, अगर ज़्यादा बचे, ज़्यादा रहे, बचे हुए जो है वो एट्रेशिया यानी नष्ट हो जाते हैं। फ्रैटर्नल ट्विंस, कभी कभी हम देखते हैं कि ट्विंस पैदा हो गए या ट्रिपलेट्स पैदा हो गए, उसमें क्या होता है, व्हेन 2 or 3 सेकेंडरी फॉलिकल बिकम कोडोमिनेंट एंड लेटर आर ओवुलेटेड एंड फर्टिलाइज एट अबाउट द सेम टाइम। ऐसे समय में ट्विंस जैसे राम और श्याम की सीता और गीता ये हो जाते हैं, उनका जन्म होता है। नॉर्मली वन डोमिनेंट सेकेंडरी फॉलिकल बिकम मैच्योर फॉलिकल विच कंटिन्यूज टू एनलार्ज until it is more than 20 millimeters in diameter and ready for ovulation. The follicle forms blister-like bulb due to the swelling antrum on the surface of the ovary. During final maturation process, the mature follicle continues to increase its production of estrogen. With reference to the ovarian cycle, the menstrual and pre-ovulatory phases together are termed as follicular phase because ovarian follicles are growing and developing. गर्भाशय में क्या होता है? Event in the uterus. Estrogen liberated into the blood by growing ovarian follicles stimulate the repair of the endometrium. मेंस्ट्रुअल में जो स्लोप ऑफ हो गया है इंडोमेट्रियम का स्ट्रैटम फंक्शनलिस, अभी वो धीरे धीरे ग्रो शुरू हो जाता है। सेल्स ऑफ द स्ट्रैटम बेसिलिस अंडरगो माइटोसिस, प्रोड्यूस न्यू स्ट्रैटम फंक्शनलिस। एज द एंडोमेट्रियम थिकन्स, द शॉर्ट एंड स्ट्रेट endometrial gland develop and the arterial coil and length as they penetrate the stratum functionalis. Now, the thickness of the endometrium approximately doubles to about 4 to 10 millimeters. The pre-ovulatory phase is also referred to as the proliferative phase of the uterine cycle because the endometrium is proliferating. Now इसके बाद में थर्ड स्टेज है ovulation. The rupture of the mature follicle and overlying germinal epithelium of the ovary and the release of the secondary oocyte into peritoneal cavity is actually a ovulation, occurs on the day 14 in 28-day cycle. During ovulation, the secondary oocyte remains surrounded by its zona pellucida and corona radiata. Now, at this time, the high level of estrogen during last part of the pre-ovulatory phase exerts positive feedback effect on the cells that secrete LH and GnRH and causes ovulation. Now here, step-by-step procedure is: number 1, high concentration of estrogen stimulate more frequent release of the GnRH from the hypothalamus, and GnRH stimulate LH to secrete luteinizing hormone. The GnRH, gonadotropin releasing hormone, promote the release of the follicle stimulating hormone and additional luteinizing hormone from
anterior pituitary. Third stage, luteinizing hormone causes rupture of the mature of the Graafian follicle and expulsion of the secondary oocyte about 9 hours after the peak of the LH surge. तो ये ओवुलेशन होती है जिसमें LH की लेवल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मैक्सिमम होती है. Now the ovulated oocyte and its corona radiata cells and zona pellicula are usually shift into the uterine tube. उसके साथ ये भी सेल्स आ जाते हैं. Now last stage is post ovulatory phase. The post ovulatory phase of the female reproductive cycle is the time between ovulation and onset of the next menstrual phase. In duration, it is most constant part of the female reproductive cycle. तो इसमें ज़्यादा वेरिएबल चेंजेस लेंथ कम ज़्यादा नहीं होती. It lasts for 14 days in a 28-day cycle from day 15 to day 28. इसमें ओवरीज में क्या होता है? After ovulation, mature follicle collapses and the basement membrane between the granulosa cells and theca interna breaks down. Once a blood clot forms from the minor bleeding of the ruptured follicle, the follicle becomes corpus hemorrhagicum. Theca interna cells mix with the granulosa cells as they all become transformed into the corpus luteum cells under the influence of luteinizing hormone. Stimulated by luteinizing hormone, the corpus luteum secretes progesterone, estrogen, relaxin, and inhibin. The luteal cells also absorb the blood clot. Because of this activity, post-ovulatory phase is also referred to as the luteal phase of the ovarian cycle. Now, later events in an ovary that has ovulated an oocyte depends on whether the oocyte is fertilized or not. तो इसके बाद जो चेंजेस हो जाते हैं ओवरी में और यूटेरस में, वो इस घटना के ऊपर डिपेंड है कि फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है या नहीं होता है. इफ द oocyte is not fertilized, the corpus luteum has a lifespan of only 2 weeks. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम का लाइफ स्पैन जो है 2 वीक्स का होता है. उसके बाद उसका डीजनरेशन शुरू हो जाता है. एट द एंड ऑफ दिस टाइम पीरियड इट्स सेक्रेटरी एक्टिविटी डिक्लाइंस एंड इट डीजनरेट्स इनटू द कॉर्पस एल्बिकन्स. जब कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस एल्बिकन्स में. एज द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन decreases, release of GnRH, FSH and LH rises due to the loss of negative feedback suppression by ovarian hormones. Follicular growth resumes and new ovarian cycle begins. Now, if the secondary oocyte is fertilized and begin to divide, the corpus luteum persists past its normal 2 weeks लाइफ स्पैन. अगर फर्टिलाइज हो गया तो उसका लाइफ स्पैन जो 2 वीक का होता है उसमें क्या होता है? इट इज रेस्क्यूड फ्रॉम डीजनरेशन. वो डीजनरेट नहीं होता है बाय कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन. एक ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है, उसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम का डीजनरेशन नहीं होता है. नाउ ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द कोरियोन्स ऑफ द एम्ब्रियो. नाउ फर्टिलाइजेशन हो गया है, एम्ब्रियो बन गया है, तो उसके कोरियोन जो होते हैं वहाँ से सिक्रेट होने वाला हार्मोन है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन. ये 8 दिन के बाद तैयार होता है फर्टिलाइजेशन के. इसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम का डीजनरेशन नहीं होता. लाइक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, human chorionic gonadotropin stimulate the secretory activity of the corpus luteum. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की तरह ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन की वजह से सेक्रेटरी एक्टिविटी जो होती है कॉर्पस ल्यूटियम से जो हार्मोन्स बाहर आते हैं वो आना शुरू रहते हैं. द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन इन मैटरनल ब्लड और यूरिन
is an indicator of pregnancy and is the hormone detected by home pregnancy test. आप सबको मालूम होगा, सॉरी फॉर साउंड डिस्टर्ब, आपको मालूम होगा कि एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होती है, उसको यूपीटी कहते हैं। उस यूरिन में ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स होते हैं। उसको डिटेक्ट करने के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव या निगेटिव है ये पता चल जाता है। नाउ यूटेरस में क्या चेंजेस होते हैं? प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन प्रोड्यूस बाय द कॉर्पस ल्यूटियम प्रमोट ग्रोथ एंड कॉइलिंग ऑफ द एंडोमेट्रियल ग्लैंड। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो कॉर्पस ल्यूटियम में से सिक्रेट होते हैं, उसकी वजह से यूटेरस में एंडोमेट्रियल ग्लैंड की ग्रोथ हो जाती है, वैस्कुलराइजेशन होता है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है और थिकनेस भी बढ़ जाती है। तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस 12 to 18 मिलीमीटर हो जाती है। Because of the secretory activity of the endometrial gland, which begin to secrete glycogen, this period is called secretory phase of the uterine cycle. इस पीरियड को secretory phase ऐसा कहा जाता है क्योंकि वहाँ secretion बढ़ जाता है। These preparatory changes peaks about 1 week after ovulation at the time of fertilized ovum might arise in the uterus। जब तक जो है fertilization हो जाता है, zygote form तैयार हो जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज तैयार हो जाती है और वो एम्ब्रियो जो है 7 दिन के बाद यूटेरस में लाया जाता है। तो इसके लिए यूटेरस तैयार रहता है। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, द लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन डिक्लाइन ड्यू टू द डीजनरेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम। और नाउ द विड्रॉल ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन कॉजेस मेंस्ट्रुएशन। जैसे ही फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हुआ है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन लेवल कम हो गई है, तो उसी के साथ में मेंस्ट्रुएशन या मासिक धर्म फिर एक बार शुरू हो जाता है। तो दिस इज अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, जो हर फीमेल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद में भी इसका वर्णन किया गया है। आयुर्वेद 12 वर्ष के बाद और 50 वर्ष तक इसकी अवधि बताई गई है। इसके दरमियान का जो कालावधि है उसको रिप्रोडक्टिव ईयर ऑफ द वीमेन ऐसा कह सकते हैं हम। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इसकी विशेषता यह है कि इसके ऊपर कोई नर्वस सिस्टम का कंट्रोल नहीं होता। दिस फंक्शन इज टोटली कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स। तो हार्मोन की वजह से होने वाली जो क्रिया है उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल ये एक प्रकार की क्रिया होती है। कुछ टर्म्स हम सुनते हैं, अमेनोरिया। अमेनोरिया का मतलब है मासिक धर्म अचानक रुक जाना। उसका एक कारण तो प्रेगनेंसी होता है, लेकिन बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं कि नॉन प्रेग्नेंट लेडी में भी मासिक धर्म नहीं आता, तो उसको अमेनोरिया ऐसा कहते हैं। तो उसका कारण आपको ढूंढना चाहिए। जैसा कि हीमोग्लोबिन लेवल कम हो गई है, ब्लड के लेवल कम हो गई है, तो मासिक धर्म ठीक से नहीं आ रहा है, तो वो हो गया अमेनोरिया। ल्यूकोरिया के बारे में हमने देखा कि सर्विक्स में से म्यूकस सिक्रेशन होता है। जब वो बढ़ जाता है, जब उसका फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ल्यूकोरिया कहते हैं। तो सफ़ेद पानी जाना ऐसी फीमेल की कंप्लेन ये होती है। एक सिम्टम होती है डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया का मतलब होता है कि मासिक धर्म के दरमियान मेंस्ट्रुअल फेज में पहले 5 दिन में जब फ्लो होता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। एब्डोमिनल पेन होता है, लंबर पेन होता है, हेडेक होता है, वोमिटिंग जैसा सेंसेशन होता है। इसको कहते हैं डिसमेनोरिया। वो एब्डोमिनल पेन इसलिए होता है कि उसी समय में यूटेरस में एंडोमेट्रियल ब्लड सप्लाई जो होता है वो कम हो जाता है और वो जो आर्टरीज है उसकी एक्टिविटी के कारण एब्डोमिनल पेन हो जाता है। लंबर पेन तो उसमें रेफर्ड पेन होता है। और एक कंप्लेंट हमेशा देखने आती है पेशेंट में, पॉलीमेनोरिया या हैवी ब्लीडिंग। जनरली ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे फीमेल्स को 40 साल के बाद हैवी ब्लीडिंग या ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक ब्लीडिंग, 5 दिन तक मेंस्ट्रुअल फ्लो होना चाहिए, लेकिन 10-12 दिन तक ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा प्रमाण में होती रहती है, उसको कहते हैं पॉलीमेनोरिया और हैवी ब्लीडिंग। उसमें
यूटेरस में कुछ पैथोलॉजिकल चेंजेस होने के चांसेस होते हैं। तो विथ कंपैरिजन विद द पैथोलॉजिकल चेंजेस वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। आई एम श्योर यू आर क्लियर अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। इसमें आपको 4 फेसेस याद रखने हैं। इन 4 फेसेस में यूटेरस में क्या चेंजेस होते हैं, ओवरी में क्या चेंजेस होते हैं, उसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि यह 4 फेसेस में हार्मोनल स्टेटस क्या होते हैं, GnRH, FSH, LH, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इनकी स्टेटस ये 4 इसमें क्या होते हैं। तो इन सब चीज़ों का एक दूसरे से संबंध जोड़कर आप उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। दैट इज अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव cycle. Wish you all have a good day. Thank you very much.